हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आरबीएससी 2024 का मैथ्स का पेपर आज ख़त्म हो गया है और मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन की हम आज बात करने वाले हैं। 2024 का जो आज का पेपर लगा है उसके सॉल्यूशंस आपको वन बाय वन चेक करने हैं और अपने आंसर्स मैच करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर सॉल्यूशन पेपर की अगर बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से अच्छे थे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके एवरेज थे या नॉर्मल क्वेश्चंस थे बिल्कुल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके सामने। 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में से आपको वन बाय वन एक एक ऑप्शन आपका चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उस फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, उसमें HCF तो दे रखा है आपको 27, LCM दे रखा है 162 और कह रहा है कि उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर जो है वो कौन सा है आपका 54 है। तो सेकंड नंबर जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास 81, 27 और सी ऑप्शन है आपके पास 54 और डी ऑप्शन है आपके पास में कौन सा है, 18 है। तो ए ऑप्शन है, बी है, सी है और कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, डी ऑप्शन है। 81, 27, 54 या फिर 18। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करोगे आप इसको। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर में एक मेथड लिखा हुआ है, एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए। वो मेथड क्या है, वो मेथड है कि कोई भी दो नंबर हो गए, फर्स्ट नंबर को आप ले लो x और सेकंड नंबर को आप क्या ले लो, y ले लो। क्या ले लिया, फर्स्ट नंबर को हमने x ले लिया और सेकंड नंबर को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। अगर दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो जो होता है वो किसके इक्वल आता है, उसका प्रोडक्ट इक्वल आता है LCM इंटू HCF के। क्लियर, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM इंटू HCF के क्या आता है, इक्वल आता है। तो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई में सपोज कर लो कि इसको हम अज्यूम कर लेते हैं किसकी वैल्यू दे रखी है, हमको x की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम 54 लिखेंगे, इंटू में क्या लगाएंगे y और LCM की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है 162 और HCF की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमारे पास 27 गिवन है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सेकंड जो टर्म है, सेकंड जो नंबर है उसका आपको आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ से आप 54 को पिक करो, यहाँ पे इसके डिवाइड में भेज दो। तो y इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन बनेगी 162 इंटू में क्या आ जाएगा 27 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। क्लियर, जैसे इसको सॉल्व करते हो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये दोनों कट रहे हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से और न्यूमेरिकल वैल्यू से जिससे ये कट रहे हैं उससे आप क्या समझ, जैसे आपको अगर 27 की जैसे HCF मैंने 54, HCF जो था वो क्या था हमारे पास 27, LCM जो था वो कितना था 162 और जो फर्स्ट नंबर था उसमें वो कितना था हमारे पास 54 था। क्लियर यहाँ तक, और LCM हमें कितना दे रखा है 162 दे रखा है। क्लियर, चलो उसके बाद आप क्या करोगे, 27 की टेबल से 54 को काट दो तो 27 बन जाए 27, 54 को कट करोगे कितना टाइम कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और 2 से जब आप 162 को काटोगे तो ये कितने टाइम्स कटने वाला है 81। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आंसर 81 होगा। तो 81 आपका कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है, राइट है। आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए। क्लियर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का सेक्शन ए का नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके क्या जीरोज आपको फाइंड करने हैं या फिर हमको क्या फाइंड करना है, शून्य फाइंड आउट करने हैं। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं साथ में। अब आपकी चॉइस है कि आप उस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करते हो। आपको क्या करना है कि या तो वन बाय वन इस ऑप्शन में आप चेक करते जाओ और जो ऑप्शन आपका वैल्यू जीरो बना देगा वही आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और वैसे नहीं करना, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा इसका पेयर माइनस का 4x और प्लस में क्या आ जाएगा 2x और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 8 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, तो माइनस का 4x और 2x का जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 4 और 2 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो कॉमन जो होगा वो x आ जाएगा, x माइनस 4। यहाँ से जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा 2, अगेन क्या आ जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है 0। फिर से पेयर बना लेते हैं हम, x माइनस 4 का पेयर बनेगा और एक x प्लस 2 का पेयर बनेगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0। और अब जब जीरोज निकालने हैं तो इनको इक्वल्स में भेजना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2।
तो आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका आंसर होने वाला है -2 एंड 4, -2 एंड +4। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, -2 एंड कौन सा है आपका ऑप्शन 4। फर्स्ट ऑप्शन में 2 और 4 भी लिखा हुआ है, लेकिन 2 और 4 नहीं होगा, 2 हमको किसका लेना है, माइनस का लेना है। एक माइनस का जो 2 है वो ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा हुआ है, लेकिन उस -2 के साथ में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 यहाँ पे कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। इफ द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर x इज 5 लेस देन 7 टाइम्स द सेकंड नंबर y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर जो है उसका तो क्या करना है, आपको ट्वाइस करना है, मतलब डबल करना है। और उस ट्वाइस के साथ में आपको क्या लिखा हुआ है कि जो सेकंड नंबर है, दूसरी आपकी जो नंबर है वो 7 टाइम्स है, और उससे भी 7 टाइम्स से भी क्या करना है, लेस करना है आपको। क्या लेस करना है, 5 लेस करना है। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम इसमें करेक्ट होने वाला है। पहली संख्या x का दुगना करना है, दूसरी संख्या जो है y है उसका 7 टाइम करना है, और उसको 5 क्या करना है, लेस करना है। तो 5 कम कर दिया, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 7y, माइनस में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मैच करोगे, आंसर आपका क्या होने वाला है, डी होने वाला है। चलो नंबर 4, नंबर 4 में लिखा हुआ है एपी का क्वेश्चन है, और जो एपी है उसमें लिखा हुआ है कि जो ए है उस ए की जो वैल्यू दे रखी है आपको, उस ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, और जो डी है उस डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। और बोल रहा है कि इसकी nth टर्म्स आपको फाइंड करनी है कि इसमें n टर्म्स जो होगी वो क्या इसकी टर्म होगी। तो ए एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ए एन की जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है उसके लिए आप क्या करने वाले हो, उसके लिए आप ए एन की इक्वेशन बनाने वाले हो। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आता है आपका, डी आता है। तो ए एन की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 पुट करोगे, एन माइनस 1 पुट करोगे, और डी की जगह क्या पुट करोगे आप, 3 पुट करोगे। फिर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस में क्या आ जाएगा, 3 इंटू एन क्या हो जाएगा, 3n, और 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 और 3 को माइनस करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, तो 3n, और 2 और 3 में से अगर माइनस करेंगे तो 3n क्या आ जाएगा, -1 होगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3n -1 होगा। और ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 3n -1 एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ क्या निकालना है आपको, 3 निकालना है। मतलब 3 का जो है उसके 5 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको। तो 3 के 5 मल्टीपल्स लिखोगे आप। फर्स्ट मल्टीपल 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, और फिर से क्या होता है, 15 होता है। हो गए 5 मल्टीपल्स हो गए, किसके हो गए, 3 के हो गए। फर्स्ट 5 लेने हैं तो फर्स्ट 5 यहीं से स्टार्ट होंगे। इन सबका आप टोटल कर लो। टोटल करोगे तो 3 + 6 कितना हो गया, 9, 9 + 9 कितना हो गया आपका 18, 18 + 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 30, और 30 + 15 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 आपका कौन सा ऑप्शन बता रहा है, 45 बता रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो 45 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। और 6 में लिखा हुआ है कि इक्वेशन आपको दे रखी है। इक्वेशन जो लिखी हुई है वो है आपका PQ² प्लस में QR² इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपका PR²। और उसके बाद पूछ रहा है, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है, पाइथागोरस प्रमेय की इक्वेशन है, बहुत बार बता रखी है मैंने इक्वेशन। और ये पूछ रहा है कि इनमें से जो है राइट एंगल कहाँ पे बनने वाला है। राइट एंगल जो है वो आपका कहाँ पे बनने वाला है, राइट एंगल कहाँ पे बनेगा। राइट एंगल का मतलब समकोण कहाँ पर बनेगा, और समकोण का मतलब 90 डिग्री आपको बताना है कि 90 डिग्री कौन से पॉइंट पे बन रहा है। ऑप्शन दे रखे आपको, P पे बन रहा है, R पे बन रहा है, या फिर Q पे बन रहा है। तो आप क्या कर लोगे, ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो छोटा सा अगर आप फिगर बना के देख सकते हो साइड में,
तो पी आर, तो पी को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, आर को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, तो पी आर बन गया। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, क्यू, तो पी क्यू मतलब क्या बन गया, आपकी परपेंडिकुलर साइड बन गई। क्यू आर आपका क्या बन गया, बेस बन गया, और हाइपोटेनस जो है वो क्या बन गया, आपका पी आर बन गया। ये सेटिस्फाई हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है। तो हाइपोटेनस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है, तो जो आपका एंगल बनने वाला है, एंगल क्यू जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और चार ऑप्शन में जो लिखा हुआ है एंगल क्यू, वो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना है आपका, 90 डिग्री। एंगल क्यू जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर। चलिए, एंगल क्यू जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। आपको एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट कौन सा है, 0,3, और 0,3 की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। किससे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करनी है। बहुत बार बता रखा है अलग अलग पेपर्स में कि एक्स एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपका जो आंसर होगा वो किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस से अगर फाइंड करना है तो किसकी वैल्यू होगी, वाई की। ऐसा सेम क्वेश्चन 2022-23 में भी आ रखा है, और वहां पे मैंने अच्छे से आपको बता रखा है उस पेपर में जब सॉल्यूशन किया था कि एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करोगे तो आंसर जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आपका 3 होगा। और 3 का मतलब 3 कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, 3 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर। तो एक्स एक्सिस से आंसर आपका ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इनटू में cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 होती है। 45 पे दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 तो आपका चल ही रहा है, इनटू में 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 1 का मतलब कौन सा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। वृक्ष की छाया ऊंचाई की क्या है, 1/√3 गुना है। तो सूर्य का क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण निकालना है। इस तरह से छोटा सा आप फिगर बना लो। यहाँ पे आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फिर बोल रहा है कि द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। तो अगर हाइट को हम 1 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। क्लियर। हाइट अगर 1 ले रहे हो तो ये 1 का 1/√3 गुना क्या होता है, 1/√3 होता है। तो उसके बाद बोल रहा है कि 1 ऊंचाई का क्या है, 1/√3 गुना है। तो फिर क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू जो है वो आप निकालोगे tan का फार्मूला लगा के। तो tan का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan, और यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेंगे हम, थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिखोगे 1, अगेन लिखोगे 1/√3। और जब इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो √3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3। और √3 जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, √3 जो होती है वो 60 डिग्री पे होती है। तो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कौन सा क्या है आपका, थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, 60 डिग्री आने वाली है। थीटा की वैल्यू क्या है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। कि बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या है आपका, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 में लिखा हुआ है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर म्यूचुअली। वो क्या होती है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्या होती है, पैरेलल होती है या समांतर होती है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 176, देन इट्स रेडियस इज। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपका, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और 2πr की वैल्यू क्या दे रखी है 176 दे रखी है इसने, और बोल रहा है कि आप रेडियस फाइंड आउट करो कि रेडियस क्या होगी उस सर्कल की। तो वैल्यूज यहाँ से पुट करोगे 2, पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 176 आ जाएगा। क्लियर। 22 की टेबल से अगर आप इसको कट करोगे तो 22 की टेबल से आप इसको कट करोगे, कितने टाइम कट होगा 8 टाइम होगा। 22 इंटू 8 जा क्या होता है 176 होता है। अगेन इसको 2 से आप कट कर सकते हो, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 4, और 7 इंटू 4 का मतलब कितना होता है 28 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर है। आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। 28 सेंटीमीटर आपका क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 36 पाई, रेडियस फाइंड करनी है। इस बार वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है आपको। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 36 पाई। और अगर ये इक्वेशन आपको दे रखी है तो किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, पाई से पाई को कैंसिल कर दोगे, 4 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना टाइम कैंसिल होगा 9 टाइम, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और ये क्यूब हटा के जब आप इसके ऊपर क्यूब रूट लगाओगे तो 27 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ए ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द मीन ऑफ द फर्स्ट 11 होल नंबर्स विल बी। तो फर्स्ट 11 होल नंबर्स का क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। फर्स्ट 11 होल नंबर्स का क्या निकालना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, उसका मीन फाइंड आउट करना है आपको। तो 11 होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब होल नंबर्स का मतलब कहाँ से होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं ये आपको पता। चलो इसमें क्या बोल रहा है ये कि फर्स्ट द मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अब होल नंबर्स अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से निकाल लोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि होल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 0 भी आप उसमें इंक्लूड करोगे 11 नंबर्स में। और ये बोल रहा है 11 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, मतलब जो नंबर्स है वो कितने लेने हैं आपको 11 लेने हैं। क्लियर। अच्छा ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर होता तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से 11 तक लेके जाना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड क्या आ जाएगा 10। और ये 10 लिखते ही आपके पास कितने नंबर हो गए 11 हो गए। 1 to 10 तो 10 हो ही गए, और एक क्या इंक्लूड हो गया 0, तो कितने नंबर हो गए आपके पास 11 नंबर्स हो गए। अब इन सबको आपको क्या करना है, एडअप करना है। तो ऐड करोगे तो देखो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, 10 और 5 कितना हो गया आपके पास 10 और 5 हो गया 15, और 15 के बाद में 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस में 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28, 28 प्लस में क्या आ जाएगा आपका 8, 28 प्लस में जो 8 होगा वो कितना हो गया आपका 36, और 36 में अगर 9 ऐड अप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 45, 45 में 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। और 55 को आप किससे डिवाइड करोगे, मीन निकालना है तो टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर्स आपके पास कितने 11, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 5 आपका आंसर आने वाला है। 5 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, बी में लिखा हुआ है ऑप्शन कौन सा है आपका 5 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 14। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें लिखा हुआ है कि इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। तो इसके मोड में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 3 का रिपीटेशन क्या जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा बार हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 4 2 टाइम 3 टाइम है, और 3 जो है आपका 4 टाइम है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोड का आंसर 3 होगा। और 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम इसका
करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। मोड फाइंड करना है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 रहा उस 15 में पूछ रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एक वैल्यू जो है पीई, वो पीई जो है वो दे रखी है आपको 0.05 दे रखी है। 0. क्या दे रखी है 0.5 दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है नॉट की। तो नॉट पीई की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 1 में से हम 0.05 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको 0.95 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 0.95 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर, 0.95 है। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। ये जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यू है और जो आंसर्स मैंने बताए वो एकदम करेक्ट है। तो उनसे आपने आंसर्स क्या करने हैं, मैच करने हैं। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे पे।